सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों हम लोग CSS सीखने की सीरीज़ में आज दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कल के पार्ट में सीखा था बेसिक इंट्रोडक्शन टू CSS और हम लोग क्यों CSS यूज़ करते हैं, वाई CSS, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का हम लोग एजेंडा देख लेते हैं, हमारा एजेंडा क्या है। तो एजेंडा आज का है हमारा, जो कि हम लोग दो चीज़ इसमें सीखेंगे कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है, जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग CSS का सिंटैक्स डालेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है CSS सेलेक्टर्स। तो हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सेलेक्टर्स आखिर होते क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं CSS का सिंटैक्स बेसिकली होता कैसा है। तो CSS रूल्स आर मेड अप ऑफ सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन। तो बेसिकली हम लोग जो CSS जो भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक सेलेक्टर्स होता है, एक डिक्लेरेशन। तो हम लोग समझते हैं सेलेक्टर और डिक्लेरेशन होते क्या है। सेलेक्टर्स स्पेसिफाइज विच HTML एलिमेंट्स द स्टाइल अप्लाइज टू। तो सेलेक्टर हमारा क्या है कि स्पेसिफाई करता है कि हमारा कौन सा HTML का एलिमेंट या टैग जिसपे हम लोग वो स्टाइलिंग्स लगाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली हमारा होता है सेलेक्टर्स। और फिर डिक्लेरेशन क्या होता है, कंटेन्स द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू टू द स्टाइल ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। और जो डिक्लेरेशन होता है उसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डालते हैं कि हमारा क्या उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए। तो वो होता है हमारा डिक्लेरेशंस। तो उस डिक्लेरेशन में दो वैल्यू कंटेन रखता है, एक तो होता है प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। जैसे प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, द जनरल फॉर्मेट इज CSS। एक सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी डालेंगे। तो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉन्ट वेट हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट का। फिर उसके बाद वैल्यू, तो उस वैल्यू में मान लीजिए हम लोग फॉन्ट साइज अगर सेट करें तो उसका वैल्यू हम लोग क्या देंगे, फॉन्ट साइज का 16 पिक्सल, 14 पिक्सल, जो भी आप लोग का वो आप लोग वैल्यू देना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं एक जनरल फॉर्मेट है। हम लोग आगे इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे एग्जांपल देख करके। तो सेलेक्टर इस तरह से रहेगा और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा, उस यहाँ पे प्रॉपर्टी डालेंगे और कॉलन दे करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। और वैल्यू डालने के बाद आप लोग सेमी कॉलन ना भूलें। तो हम लोग आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे सेमी कॉलन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उसको कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे पार्ट में। तो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू, तो देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रॉपर्टी रिफर्स टू द CSS स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी क्या है कि एक CSS स्टाइल है जो कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स, टैग और ब्लॉक पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफर्स टू द CSS स्टाइल्स यू वांट टू अप्लाई लाइक कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर और एटसेट्रा, ठीक है। वैल्यू डिफाइंस द सेटिंग फॉर दैट प्रॉपर्टी लाइक रेड, 16 पिक्सल और ब्लू। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर देख रहा हूँ कि कलर है हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है प्रॉपर्टी में, तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, रेड कलर दे देंगे, ब्लू कलर दे देंगे, जो भी कलर आप लोग अपना चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद फिर हमारा फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज आप लोग किसी भी टेक्स्ट का क्या रखना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 16 पिक्सल यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर हम लोग का क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग का ब्लू रखना चाहते हैं तो ब्लू हम लोग यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर हमारे जो है ईच डिक्लेरेशन एंड्स विथ ए सेमी कॉलन। जैसा कि मैंने बताया कि सेमी कॉलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने डिक्लेरेशन को एंड करने के लिए, अलोइंग यू टू राइट मल्टीपल डिक्लेरेशंस इन वन रूल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी डालेंगे उसके बाद फिर वैल्यू उसका डालेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू डालने के बाद हम लोग को उसको इनक्लोज कर देना होगा सेमी कॉलन से। उसके बाद फिर सारे चीज़ को हम लोग मल्टीपल स्टाइलिंग्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक H1 हमारा सेलेक्टर है, ठीक है। H1 हमारा सेलेक्टर है, उसके अंदर हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे से इनक्लोज कर दिया और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी डाल रहे हैं कलर और उसका वैल्यू जो है वो हमारा ब्लू हो जा रहा है। फिर प्रॉपर्टी डाल रहे हैं फॉन्ट साइज, फिर उसका वैल्यू जो है वो 24 पिक्सल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने HTML फाइल पे, VS कोड में हम लोगों ने HTML फाइल ओपन करके रखा है। तो हमारा दोस्तों मैंने एक फाइल बनाया है CSS selector.html और यहाँ पे हम लोग 3 टैग लिए हुए हैं। H1 ही टैग है लेकिन हम लोग 3 बार इसको रिपीट किए हुए हैं, जिसमें कि कंटेंट हम लोग का डिफरेंट है। एक H1 में हाई दिया हुआ है, हेलो दिया हुआ, वर्ल्ड। अगर मैं आप लोग को करंट दिखाऊं तो हमारा हाई, वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर से, तो जैसा कि हम लोग अगर स्टाइल्स देना चाहते हैं, तो अगर हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग्स करेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे टाइटल के बाद हम लोग एक स्टाइल ब्लॉक लगाते हैं। स्टाइल ब्लॉक डाल करके हम लोग यहाँ पे से इंटरनल स्टाइलिंग्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर H1 दे, ये देखिए ये हमारा सेलेक्टर हो गया H1, जो हम लोग जिस टैग में लगाना चाहते हैं। तो H1 नाम है हमारे टैग का,
तो हम लोग यहाँ पे क्या दिए, H1 दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और H1 टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी डालेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ चलते हैं और फॉन्ट कलर हम लोग यहाँ जाएं, फॉन्ट कलर या नहीं तो सिंपल सा कलर ही डालते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग को फॉन्ट का कोई कलर डालना हो तो देखिए मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो H1 जितना भी हमारे टैग होंगे तो उसका कलर वो रेड कर देगा। मैं यहाँ चलता हूँ, फाइल को मैंने सेव किया, पेज को यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये तीनों का कलर जो है वो रेड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं, हम लोग यहाँ पर जा करके कलर की जगह हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ भी और बढ़ा देते हैं। तो हम लोग ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ दिया मैंने 32 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में अगर इसका 32 पिक्सल सेट करूं तो H1 का जो नॉर्मली साइज़ होता है तो वो देखिए H1 का जो नॉर्मली साइज़ ये है। अब अगर मैं चाहता हूं कि H1 टैग के अंदर कुछ उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो हम लोग इसी तरह से उसमें स्टाइलिंग दे करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे। तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ओके ये 32 पिक्सल ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे से थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा दूँ, 32 ना दे करके 52 पिक्सल अगर रखूँ और सेव करूँ, मैंने फाइल को यहाँ सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा अब जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं स्टाइल्स ले करके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को बेसिक सा आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोग स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो हम लोग कोई भी एक सिलेक्टर ले लेते हैं। सिलेक्टर हमारा क्या होता है वो हम लोग कुछ देर में सीखेंगे कि हमारा सिलेक्टर क्या होता है। उसके बाद फिर अभी के लिए जान लीजिए कि जो हमारा टैग नेम है वो हमारा सिलेक्टर है। ठीक है, सिलेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल एक सिलेक्टर वो भी होता है जिसमें कि टैग नेम से भी हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर को। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग को एक बेसिक सा एग्जांपल पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं फिर से स्लाइड्स पे। तो अब हम लोग जो नया चीज़ सीखने वाले हैं वो है CSS सेलेक्टर। तो जैसा मैंने बताया कि CSS सेलेक्टर मैं कुछ देर में स्टार्ट करूंगा, तो चलिए अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ CSS सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स आर द पैटर्न यूज टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। तो सेलेक्टर्स हम लोग का क्या है कि जो भी हम लोग HTML एलिमेंट्स को अगर हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर HTML एलिमेंट्स को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं कि उसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स पे हम लोग स्टाइलिंग्स लगाना चाहते हैं तो वो हम लोग सेलेक्टर्स के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, दे अलाउ यू टू अप्लाई CSS प्रॉपर्टीज टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए वेब पेज। तो ये हमें CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए अपने वेब पेज में हेल्प करता है। ठीक है, अलाउ करता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेसिकली ये तीन हमारा जो सेलेक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला बेसिक सेलेक्टर्स में हम लोग का 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो देख लेते हैं एलिमेंट सेलेक्टर क्या है। टारगेट्स HTML एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम। तो देखिए जैसा कि हम लोग वहाँ पे H1 से टारगेट कर रहे थे, जैसा मैंने एग्जांपल में आप लोग को दे के दिखाया, तो वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है कि वो टारगेट करता है HTML के टैग नेम से। ठीक है, तो जैसा मैंने H1 टैग नेम से टारगेट किया था और वहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाया था, कलर को रेड कर दिया था, फॉन्ट साइज़ को 52 पिक्सल किया था, तो वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। तो देखिए यहाँ पे है टारगेट्स HTML एलिमेंट बाय टैग नेम। एग्जांपल भी आप लोग देखिए, ये देखिए P है, जो P भी एक टैग है हमारा। उसके बाद फिर कलर हम लोग दे देंगे रेड, विल स्टाइल ऑल P टैग्स। तो जितने भी P टैग्स होंगे हमारे अपने वेबसाइट में तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर पेज के वेबसाइट में वो हमारा उस पार्टिकुलर P टैग में वो स्टाइलिंग्स लगा देगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप के जो सेलेक्टर होते हैं वो क्लास सेलेक्टर होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि अपने टैग्स में या एलिमेंट्स में हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और एक पार्टिकुलर क्लास नेम डालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस क्लास का नेम दे करके हम लोग उसका CSS स्टाइलिंग्स देते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। टारगेट्स एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट डिनोटेड बाय डॉट। तो अभी हम लोग देखेंगे डॉट हम लोग आखिर कब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल फॉन्ट साइज अप्लाइज ओनली टू। चलिए तो हम लोग इससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे। ये देखिए हमारा H1 है। ठीक है, तो H1 में एक हमारा जो भी हमारा पार्टिकुलर टैग होता है एलिमेंट HTML का एलिमेंट्स का, तो उसमें हम लोग का एक एट्रीब्यूट होता है क्लास। ठीक है, तो उसमें क्लास में हम लोग कुछ भी क्लास दे सकते हैं। तो क्लास का नेम देने में आप लोग कोई भी क्लास दे सकते हैं, जिससे कि एक पता चले कि हाँ भाई वो एक पार्टिकुलर हेडर, जैसे कि आप लोग अगर हेडर में क्लास देना चाहते हैं तो एक ऐसा लिखे कि हाँ आपको पता चले कि आपने स्टाइल्स लगाया है, जो CSS का क्लास नेम है वो अपने पार्टिकुलर उससे रिलेटेड कुछ डाला है। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं हेडर 1। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया है, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू हेडर 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस हेडर मैं चाहता हूँ क्या, तो हमारा H1 हाई है, सिर्फ इसमें मैं स्टाइलिंग्स लगाना चाहता हूँ ये।
कलर रेड हो जाए और फॉन्ट साइज़ 52 पिक्सल हो जाए। बाकी सबका वैसे का वैसे रहे, वाइट ब्लैक कलर का टेक्स्ट रहे और जो फॉन्ट साइज़ है जितना उसका इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेके रखे, ठीक है। तो मैं यहाँ चलूँगा और हेडर 1 को कॉपी करूँगा यहाँ से, नेम क्लास के नेम को, और इस H1 को जो एलिमेंट सेलेक्टर है इस H1 के जगह पे यहाँ पे डॉट डालूंगा और फिर हेडर 1 दूंगा। तो देखिए ये डॉट यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग क्लास से टारगेट कर रहे हैं। अगर हम लोग को क्लास से टारगेट करना है, जो कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू हेडर 1, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लास से टारगेट कर रहे हैं तो हम लोग को उस क्लास के नेम से पहले डॉट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो पहचानेगा नहीं कि ये हेडर आखिर है क्या, हेडर 1 आखिर है क्या। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, डॉट पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हेडर 1 लगाएंगे जो क्लास नेम होगा, उसके बाद फिर हम लोग जो भी उस पार्टिकुलर एलिमेंट या टैग में हम लोग स्टाइलिंग्स लगाना चाहते हैं तो वो हम लोग लगाएंगे। तो मैं फिलहाल अभी सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब आप देखिए मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो देखिए ये पहले ही सिर्फ हाई वाले कंटेंट में हमारा जो है फ़ॉन्ट कलर हो गया रेड, और फिर हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है जो इसका, जो आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा है 52 पिक्सल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला है कि आप लोग क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करें। क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करने के बाद आप लोग एक पार्टिकुलर कोई भी क्लास नेम डालें। तो क्लास नेम डालने के बाद आप लोग स्टाइल्स एट्रीब्यूट में जाएँ, स्टाइल्स में जाकर के या CSS फाइल में जाकर के आप लोग उस क्लास नेम से पहले डॉट ऐड करें उसमें, और डॉट के बाद फिर क्लास नेम डालें, और फिर उसमें जो भी आप लोग प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं उसके वैल्यू के साथ वो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का क्लास सेलेक्टर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर पे, जो कि है हमारा तीसरा सेलेक्टर है, वो है हमारा आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर टारगेट्स एन एलिमेंट विथ ए यूनिक आईडी डिनोटेड बाय ए हैश, एग्जांपल हैश हेडर बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाइज ओनली टू द एलिमेंट विथ ID इज इक्वल टू हेडर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं कि अगर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली हमारा ID सिलेक्टर है वो हम लोग ID एट्रीब्यूट का यूज़ करके देते हैं। तो ID क्या होता है, यूनिक ID जो होता है हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ID अगर मैं यहाँ पे पास करूँ और यहाँ पे दूँ हेडर 2, तो ID के साथ क्या केस है कि ID हमारा यूनिक होना चाहिए, कोई भी टैग का 2 ID सेम नहीं होना चाहिए एक पार्टिकुलर पेज का, ठीक है, या पूरे वेबसाइट पे कोई भी टैग का 2 ID सिमिलर नेम से नहीं बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हेडर 2 नाम का ID बना रहा हूँ तो ये पूरे वेबसाइट पे कहीं भी हम लोग इस ID का यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग कुछ और ID भले यूज़ कर सकते हैं उसमें, कुछ अदर ID जैसे कि हेडर 3 हेडर 4, तो हम लोग जो ID रहेगा वो हमेशा यूनिक रहेगा। और क्लास नेम आप लोग मल्टीपल डाल सकते हैं, क्लास नेम ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। जिस किसी भी मतलब 2 पार्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट है, अगर आप लोग को सेम स्टाइलिंग्स उसका रखना है तो आप लोग सेम क्लास नेम वहाँ पे डालेंगे, और वहाँ पे क्लास नेम डालने के बाद आप लोग एक ही जगह सिर्फ CSS प्रॉपर्टी और फॉन्ट साइज या CSS स्टाइलिंग्स लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हेडर है, ID हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं हेडर 2। अब मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ जा करके जैसा कि हम लोग क्लास नेम क्लास के जगह पे हम लोग वहाँ पे डॉट लगाए थे, अब हम लोग ID के साथ यहाँ पे लगाएंगे हैश और फिर यहाँ पे हेडर 2 डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम और जो भी हम लोग प्रॉपर्टी लाना चाहते हैं वो हम लोग लाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ डाल देते हैं ब्लैक, और कलर इसका हम लोग चाहते हैं वाइट कर दें, ठीक है, कलर हम लोग चाहते हैं वाइट। मैं सेव करता हूँ। तो देखिए ID में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपल सा हेडर 2 डाले हैं, ID इज इक्वल टू हेडर 2, और यहाँ पे हम लोग डॉट के जगह जो हम लोग क्लास नेम के टाइम पे हम लोग डॉट डाल रहे थे, अब यहाँ पे ID के टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैश डाल रहे हैं। तो हैश हेडर 2, अब मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। अब यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्लास नेम अगर मैं नीचे वाले हेडर का, जैसे कि हम लोग H1 टैग यहाँ लिए हुए वर्ल्ड के लिए, यहाँ पे क्लास नेम अगर सेम रख दूँ हेडर का हेडर 1, तो अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए इसका भी क्लास नेम सेम है हमारा और इसका भी क्लास नेम सेम है, तो इन दोनों का सेम स्टाइलिंग्स हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा ये भी रेड कलर हो गया, फॉन्ट साइज 52 पिक्सल, और ये तो हमारा ID सेलेक्टर है, तो इसके लिए हम लोगों ने ID से इसको टारगेट किया। तो ये दोस्तों होता है 3 टाइप का सेलेक्टर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कंक्लूजन ले लेते हैं। तो 3 टाइप के हम लोगों ने बेसिक सेलेक्टर्स सीखा। एलिमेंट सेलेक्टर जिसमें कि हम लोग HTML एलिमेंट्स के टैग नेम से उसको टारगेट कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर जिसमें कि हम लोग को क्लास जो एट्रीब्यूट है उसको वहाँ पे देना पड़ेगा और फिर क्लास नेम देना होगा, और फिर क्लास नेम देने के टाइम में हम लोग CSS स्टाइल्स में जाएंगे और वहाँ पे क्लास नेम से पहले हम लोग को डॉट डालना होगा। और फिर जो तीसरा होता है वो हमारा ID सेलेक्टर होता है। ID सेलेक्टर के टाइम पे हम लोग को डॉट, जहाँ पे हम लोग क्लास नेम की जगह पे डाल रहे थे, तो हम लोग को यहाँ पे हैश डालना होगा। तो हैश के बाद हम लोग यहाँ पे ID का नेम डालेंगे, ठीक है। तो ये होता है 3 टाइप का बेसिक सेलेक्टर। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे कि हमारे CSS सेलेक्टर्स में और क्या क्या चीज़ होते हैं। तो पहला होता है हमारा, जो दूसरा चीज़ होता है हमारा कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं,
तो बेसिकली हम लोग मल्टीपल तरह से हम लोग स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है, कंबाइन करके किसी भी दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हम लोग डाल सकते हैं। तो पहला आप लोग एग्जांपल देखिए, एक होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। तो बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स इनसाइड ए स्पेसिफिक कंटेनर, एग्जाम्पल div p select all p elements within a div, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। हम लोग, आप यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, बस हम लोग जो सीखेंगे एग्जांपल से दे करके सीखेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने फाइल में और इन सबको हटाता हूँ। यहाँ चला मैंने और यहाँ पे मैं एक div बनाता हूँ, ठीक है। मैंने एक div ब्लॉक बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पे p ब्लॉक बना रहा हूँ, ओके। यहाँ पे p पे मैंने लिखा जैसे दिस इज़ ए पैराग्राफ ब्लॉक, ठीक है, दिस इज़ ए पैराग्राफ ब्लॉक, और मैंने सेव किया। और इन सारे स्टाइलिंग्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ जा करके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब हमारे पास दिस इज़ ए पैराग्राफ ब्लॉक आ गया। तो अब हम लोग इस p टैग को किस किस तरह से टारगेट कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ चाहेंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे div, ठीक है। div के बाद स्पेस देंगे, div के बाद स्पेस देने के बाद अगर हम लोग p दें, ठीक है, और p देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक को ये करें और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पर से 52 पिक्सल दे दें और कलर हम लोग इसका रेड रख देते हैं, ठीक है, कलर हम लोग इसका रेड रख देते हैं। मैं पेज को अब फ़िलहाल सेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इसका मतलब क्या है कि div के अंदर जितने भी p हैं, div के अंदर जितने भी p टैग हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी लगा दो, इन सब में ये स्टाइल्स लगा दो। तो मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा 1 2 3, तो देखिए दिस इज़ द पैराग्राफ ब्लॉक। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक और div बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे स्पैन टैग बनाता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने एक स्पैन टैग बनाया और इसके अंदर मैं p टैग बनाता हूँ, p टैग, और यहाँ पे दिस इज़ सेकेंड p टैग इनसाइड div parent ब्लॉक, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ये देखिए ये जो p है इसका पेरेंट ब्लॉक कौन सा है, div है। तो ये देखिए अब क्या है, ये इसको इफेक्ट करता है ये नहीं। हम लोग यहाँ चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका भी कलर हमें रेड में दिखा रहा है और फॉन्ट साइज जो है वहाँ पे 52 पिक्सल। इसका मतलब क्या कि div के अंदर जितने भी p हैं, चाहे वो उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन हो या उसके चिल्ड्रन का चिल्ड्रन हो, तो वहाँ पे उसका स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये देखिए div के अंदर जितने भी p हैं, तो p हमारे यहाँ पे और p हमारे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ चलूँ और एक h1 टैग डालूँ और यहाँ पे लिखूँ हेडर टैग और मैं यहाँ पे से सेव करता हूँ। अब पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारा हेडर टैग तो वैसे ही ब्लैक का ब्लैक दिख रहा है, इसमें CSS स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों, इस तरह से हम लोग पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन बना के इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा आता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर, सेलेक्ट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ एन एलिमेंट, एग्जाम्पल ULLI सेलेक्ट्स एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ यूएल। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है कि वो डायरेक्टली जो इसका चिल्ड्रन होगा, ये नहीं कि चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, सिर्फ उसका डायरेक्टली चिल्ड्रन, ठीक है, तो वो उसको टारगेट करेगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं अपने यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा div है और div में हमारा एक p टैग है, तो p इसका डायरेक्टली चिल्ड्रन है, ठीक है। तो p इसका डायरेक्टली चिल्ड्रन। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ग्रेटर दैन दे देंगे, ठीक है, div ग्रेटर दैन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर से हम लोग इसके अंदर div के अंदर जो p होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर से इसका इसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि UL के अंदर LI, तो यहाँ पे UL और LI का हम लोग यहाँ पे से div का एग्जांपल लेके देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए div के अंदर जो डायरेक्टली चिल्ड्रन होगा p, ठीक है, तो उसमें सिर्फ अप्लाई करो, अदरवाइज नहीं करो। तो देखिए हमारा p यहाँ पे ये भी है, लेकिन क्या है इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। इस p टैग का पेरेंट क्या हो जाएगा, स्पैन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस वाले p टैग में वो स्टाइलिंग्स नहीं देख सकेंगे। अब मैं सेव करता हूँ उसको, पेज को यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो देखिए ये हमारा p टैग ऐसे ही दिख रहा है और सिर्फ हमारा जो CSS अप्लाई हुआ है वो हमारा दिस इज़ द पैराग्राफ ब्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में भी समझ गए होंगे। और फिर हमारा आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर, सेलेक्ट्स एन एलिमेंट इमीडिएटली आफ्टर अनदर। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे H1 + P, इसमें हम लोग P के बारे में देते हैं और सेलेक्ट द फर्स्ट P आफ्टर ईच। तो ये क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग के सेलेक्टर सेलेक्ट्स एन एलिमेंट इमीडिएटली आफ्टर अनदर। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए ये हमारा div टैग है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक p टैग लगाता हूँ, एक p टैग में लिख देते हैं दिस इज़ थर्ड p टैग, ओके, दिस इज़ द थर्ड p टैग। उसके बाद फिर एक और p टैग हम लोग डाल देते हैं, दिस इज़ फोर्थ
पी टैग, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे पेज को पहले रिफ्रेश करते हैं यहाँ जाके, तो पहले देख लेते हैं हमारा कंटेंट किस तरह से शो हो रहा है। दिस इज़ द थर्ड पी टैग, दिस इज़ द फोर्थ पी टैग। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे जो लेस देन है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस प्लस का मतलब क्या कि जो हमारा डिव है, ठीक है, जो हमारा डिव है उसके बाद का जो पहला पी टैग होगा, जो हमारे डिव एलिमेंट है उसके बाद का जो पहला पी टैग होगा उसमें भाई वो स्टाइलिंग्स लगा दो, ठीक है। तो उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देना चाहते हैं और बाकी में नहीं लगना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके नीचे जितना भी पी टैग रहेगा उसमें नहीं लगेगा। मैं अभी फिलहाल इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए। तो ये क्या किया, सिर्फ इस थर्ड पी टैग में जाकर के स्टाइलिंग्स लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि इस डिव टैग के बाद प्लस का मान लिया आप लोग यहाँ पे से, माने ये होता है कि डिव टैग के बाद जो भी पी टैग है, जो पहला पी टैग है उसमें स्टाइलिंग्स लगा दो भाई मेरा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 सेलेक्टर के बारे में सीख लिया, मतलब 4 सेलेक्टर। एक तो बेसिक सेलेक्टर जिसमें कि हमारा एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, उसके बाद फिर क्लास सेलेक्टर हो गया और आईडी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग का जो अदर टाइप का सेलेक्टर है वो है डिसेंडिंग सेलेक्टर, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में सीखा। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट सेलेक्टर्स आते हैं वो है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को टारगेट करके भी उसमें स्टाइल्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, allows स्टाइलिंग बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड इट्स वैल्यूज। एग्जांपल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अप्लाइज टू ऑल इनपुट एलिमेंट विथ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग और इन सबको अभी फिलहाल हम लोग हटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनपुट टैग डाल देते हैं, ठीक है। इनपुट टैग, और यहाँ से एक सेकेंड, और यहाँ पे जाकर के इनपुट टैग हम लोगों ने लिया। और यहाँ पे टाइप हम लोग इसका, क्योंकि हम लोगों ने HTML में सीखा है टाइप मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो एक होता है टेक्स्ट, हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और इनपुट टैग हम लोग ले लेंगे, इनपुट टैग हम लोग यहाँ लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका टाइप डाल देंगे नंबर, ठीक है। नंबर डाल दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे UI पे देख लेते हैं क्या क्या आया हमारा। एक तो ये देख लिए हमारा, ये एक जो हमारा आया है उसमें पहले प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पे हम लोग एक ऐड डाल देते हैं, BR टैग डाल देते हैं, ठीक है, तो जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का नंबर प्लेस होल्डर नंबर ब्लॉक, ओके। मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला वाला हमारा टेक्स्ट ब्लॉक हो गया और जो दूसरा वाला है हमारा वो नंबर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी इनपुट फील्ड में हमारा स्टाइलिंग्स लगे जिसका जो पुट टाइप है वो टेक्स्ट है। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये देखिए जो टाइप है वो टेक्स्ट है, इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट। तो हम लोग इसको किस तरह से टारगेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लोग देंगे, और फिर यहाँ पे एक हम लोग एरे कर लेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट TXT, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और उसमें भाई लगा दो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में हम लोग यहाँ लिखेंगे विथ इज इक्वल टू 350 पिक्सल। तो उस पूरे इनपुट का विथ का हो जाएगा 350 पिक्सल हम लोग चाहते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करके हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3। तो ये देखिए इसका विथ जो है बढ़ गया, इसका नहीं बढ़ा, सिर्फ इसका बढ़ गया। क्यों, इसका क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका जो टाइप है वो नंबर है। तो अब हम लोग इसमें भी अगर टारगेट करना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से भी टाइप इज इक्वल टू नंबर सेट कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ जाएंगे, इसी चीज़ को हम लोग सबसे पहले कॉपी करते हैं और यहाँ जा करके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ना दे करके नंबर दे देंगे, नंबर। मैं चाहता हूँ कि नंबर वाले का थोड़ा सा और बड़ा लगे, तो 450 पिक्सल हम लोग दे देंगे। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये अब बड़ा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको टारगेट करेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। अब हम लोग का सूडो क्लासेस भी होते हैं, तो जैसा कि टारगेट एलिमेंट इन ए पार्टिकुलर स्टेट लाइक होवर। तो सूडो एलिमेंट्स भी, सूडो क्लासेस भी होते हैं जिसमें कि हम लोग को बताता है कि अगर हम लोग कोई भी इवेंट करें, जैसे कि होवर, किसी भी एक पार्टिकुलर पी टैग या कोई भी एक टैग पे अगर हम लोग होवर करें, माउस ले जा करके उस पर पॉइंटर अगर रखें, तो उस टाइम वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका स्टाइलिंग्स क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग इससे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हमारा पी टैग ले लेते हैं एक, ओके। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और पी टैग, यहाँ दिस इज़ द पी टैग, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से स्टाइलिंग्स हटाता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे, पेज को पहले फिलहाल रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देख लेते हैं हमारा कंटेंट, दिस इज़ द पी टैग, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस पी टैग को
होने के बाद हम लोग होवर लगाएं, ठीक है, होवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे, P:\होवर। उसमें हम लोग फिर होवर होने के बाद हम लोग क्या उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा स्टाइलिंग्स, तो हम लोग अब स्टाइलिंग्स यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू डालेंगे। तो होवर होने के बाद मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो कलर मैं चाहता हूँ, एक सेकेंड, कलर जो है मैं चाहता हूँ ब्लू हो जाए, ठीक है, ब्लू हो जाए। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चाहता हूँ इसका वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है, ब्लैक हो जाए। और ओके, मैं फ़िलहाल अभी सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा तो देखिए, जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए आप लोग, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जा रहा है और हमारा ब्लू कलर का टेक्स्ट भी हो जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग होवर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो हम लोग होवर करने पे भी हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं कि क्या स्टाइलिंग्स होना चाहिए। फिर उसके बाद है जो हमारा वो है फर्स्ट चाइल्ड फोकस। तो फोकस हमारा इनपुट फील्ड में होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ दिखाऊं, तो हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है, इनपुट टैग। और यहाँ पे हम लोग उसका टाइप डाल देते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ चलते हैं हम लोग, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा इनपुट टैग है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, हम लोग बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए एक जिसका जो बैकग्राउंड बॉर्डर जो है वो थोड़ा डार्क हो जा रहा है, जिससे कि हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ भाई ये अब एक्टिव है, फोकस इस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग इस पर फोकस अगर करें तो ये बैकग्राउंड जो इसका बॉर्डर है वो ना दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, देखिए, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जा करके हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट क्योंकि इनपुट टैग है, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे फोकस, ठीक है, ओके, एक कॉलन होगा फोकस, फोकस डालेंगे। और फिर फोकस होने के बाद हम लोग क्या इसका प्रॉपर्टी लाना चाहते हैं, तो फोकस देने के बाद जो पहले हम लोग अगर उस पर क्लिक कर रहे थे तो किस तरह से हमारा जो उसका बॉर्डर है वो थोड़ा मोटा हो जा रहा था, तो वो हमको हटाना है। नहीं भाई, फोकस होने पे भी वैसे ही दिखे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और आउटलाइन इज इक्वल टू नन कर देंगे, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, आउटलाइन नन इज इक्वल टू सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे चले, अब हम लोग जैसे ही फोकस करेंगे, जब मैं क्लिक करूँ 1 2 3, तो देखिए ये हमारा कर्सर भी यहाँ पे है, और जो हमारा उस टाइम आउटलाइन जो हमारा किस तरह से बॉर्डर में आ जा रहा था, बॉर्डर 1 पिक्सल का कुछ ले रहा था, तो वो अब नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग और कुछ प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, जैसे कि और फोकस होने पे मैं चाहता हूँ कि विथ जो है वो 350 पिक्सल का हो जाए, ठीक है भाई। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए फोकस होने पे कैसे इसका विथ बढ़ गया। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए बाहर क्लिक किया तो उससे उस पर से फोकस हटा, अब फिर से उसका विथ छोटा हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँ तो बढ़ जा रहा है, जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ जैसे फोकस हट रहा है तो वो फिर से इनिशियल विथ ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि सूडो क्लास होते क्या है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लासेस का किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का CSS है, तो हम लोग मीडियम लेवल वाला जब करेंगे तो उस टाइम सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया CSS सेलेक्टर्स में, तो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में सीख लिया, क्लास सेलेक्टर के बारे में सीख लिया, ID सेलेक्टर के बारे में, डिसेंडेंट सेलेक्टर किस तरह से हम लोग डिव के अंदर जितने भी P टैग होंगे वो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर कि भाई उसके चाइल्ड में ही हो, ना कि कोई उसका पेरेंट्स, उसके चाइल्ड का चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, वो वाला फॉलो नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्टली चिल्ड्रन फॉलो होगा। फिर उसके बाद एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब उस P टैग के बाद या उस पार्टिकुलर डिव टैग या P टैग जो भी हम लोग वहाँ पे दें, H1 टैग दें, तो उसके बाद जितने भी P1 टैग होंगे तो उसमें से पहला वाला को हम लोग को टारगेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो जिसमें कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट वाला दे करके हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अब फिर होता है सूडो क्लासेस, तो इसका भी हम लोगों ने एग्जांपल देके देख लिया, होवर का, फोकस का। तो ये चीज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो चलिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।